तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाउ वी बिकम फॉर्चुनेट बाय फॉलोइंग इन लव विद द प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा। कई कई बार मैं जब जैसे प्रभुपाद बुक्स पढ़ता हूँ ना, उसमें अगर मुझे कोई बढ़िया सेंटेंस मिलता है तो वहीं पे मैं उसको नोट डाउन कर लेता हूँ और उसको टॉपिक के रूप में लॉन्च कर देता हूँ। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि इससे रिलेटेड मैं और क्या बोल सकता हूँ, है ना। जैसे मुझे एक सेंटेंस, द प्योरर वी आर द हैप्पियर वी आर। कितना अच्छा वन लाइनर, कितना अच्छा है। जितने हम शुद्ध होंगे उतने हम प्रसन्न होंगे। तो इस दुनिया में लोग बहुत बहुत अलग अलग प्रकार के लोगों से प्रेम करते हैं, परंतु वो प्रेम जो है उसका सर्कल कंप्लीट नहीं हो पाता है, अधूरा रह जाता है। लोग बाग इंसान से ही नहीं बल्कि इंसान से कई बार अमेरिका में लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं तो जानवर को पालते हैं, जानवर से प्रेम करते हैं और उसके लिए भी बहुत बहुत बैंक बैलेंस जो है छोड़ करके जाते हैं। हाँ, मालूम है आपको। पता चला कि किसी ने अपनी विल जो है अपने प्रिय डॉगी के नाम पे लिख दी हो। तो ऐसा भी होता है बिकॉज दे लव्ड पीपल, दे इन्वेस्टेड देयर लव ऑन पीपल, बट दे couldn't get reciprocated nicely। प्रेम का आदान प्रदान नहीं हो पाता है। अभी जैसे अभी रिसेंटली अतुल सुभाष की का वीडियो कितना वायरल हो रहा है। 24 पेज का वो सुसाइड नोट लिख करके 1 घंटे का वीडियो इंस्टाग्राम में यूट्यूब में अपलोड करने के बाद में उसने सुसाइड किया। बैंगलोर का रहने वाला, बैंगलोर में जॉब कर रहा था, रहने वाला दूसरे जगह था। और इस प्रकार तो उसकी लव मैरिज ही तो थी, थोड़ी कोई अरेंज मैरिज थी, थोड़ी कोई बाल विवाह हो गया था मजबूरी में शादी करने की। इट वॉज अ लव मैरिज। उसने देख सुन के परख करके, है ना, अपनी उस स्त्री से शादी की। बाद में फिर वही स्त्री जो बहुत ज्यादा दुख का कारण बन गई। इतने दुख का कारण बन गई वो कि उस स्त्री की वजह से, वाइफ की वजह से, उसके इन लॉस की वजह से उसको सुसाइड, 34 साल की उम्र में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, सीनियर सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूटिव को सुसाइड करना पड़ा। इसलिए श्रील प्रभुपाद बताते थे कि वी शुड नो वेयर वी शुड इन्वेस्ट अवर लव, बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट। कहाँ पे हमको अपने समय का निवेश करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। फूटे फूटे घड़े में पानी नहीं भरना है ना। ऐसे घड़े में पानी डालना है जो फूटा ना हो। तो इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड वेयर वी आर इन्वेस्टिंग। देखिए, हम समय को इन्वेस्ट, सॉरी, पैसे को इन्वेस्ट करते समय तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं। समय को इन्वेस्ट करते समय दिमाग नहीं लगाते, है ना। कहीं भी हमारा समय जो है, पता चला मनोरंजन में बहुत समय हमारा वेस्ट हो जाए तो माइंड इज नॉट कंट्रोल, सेंसेस आर नॉट कंट्रोल। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है, while we investing our time, energy, enthusiasm, love, we don't think so much। स्क्रिप्चर से कि हमको जो है भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों में अपने प्रेम का निवेश करना चाहिए। और तो ये तो कंसेप्ट हो गया, ये तो थ्योरी हो गया। अभी इसको प्रैक्टिकलिटी में कैसे समझेंगे। इसका फॉर्मूला होता है कि जब हम किसी भी अ, जब हम किसी भी सेवा में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं तो उस सेवा में हमारा धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगता है। wherever our focus goes, that area grows। जहाँ भी हमारा थोड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, थोड़ा हार्डफुल इन्वेस्टमेंट होता है, वहां पे थोड़ी सी हमारी आसक्ति भी डेवलप होना शुरू होती है। एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जैसे हमारे ब्रह्मचारी आश्रम में कोई भक्त ने, सपोज कीजिए, बहुत मेहनत से आधा घंटा, 5 घंटा, 1 घंटा लग करके पूरा हॉल साफ किया है। तो कोई भी आकर के उस हॉल को गंदा करेगा तो सबसे ज्यादा दुख किसका होगा? जिसने साफ किया है। क्योंकि प्रभु जी वो खराब कपड़ा वहां पर मत रखो। उसके पहले उसको फर्क नहीं पड़ रहा था, पर अभी बहुत फर्क पड़ता है ना। तो क्योंकि हमने अपनी एनर्जी को वहां पे इन्वेस्ट किया है ना। जैसे पुजारी डीटीज में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर डीटी से उतना रिलेट कर पाते हैं। हाँ, तो हमारे यहाँ जैसे डिवोटीज हैं, फुल टाइम डिवोटीज हैं, अभय चरण को जैसे उन्होंने ऑल्टर डिपार्टमेंट में अपनी इतनी एनर्जी इन्वेस्ट किया, तो फिर ऑल्टर डिपार्टमेंट में कुछ भी अगर ऑल्टर ऑल्टर कहीं से क्रैक हो रहा है तो उनको बहुत पेन होता है कि ये लकड़ी कैसे फट गई। सूखी लकड़ी नहीं दी थी, गीली लकड़ी दी थी, मॉइस्चर निकल गया तो लकड़ी क्रैक हो गई। तो ही कैन अंडरस्टैंड द पेन ऑल्सो बिकॉज ही इज इन्वेस्टिंग हिज एनर्जी देयर। सुबह 9:15 बजे निकल जाते हैं, रात में 8, सवा 8, 8:30 तक लौट करके आते हैं। तो काफी काफी अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो
हम जहाँ पे भी अपनी एनर्जी अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, और खासकर महिमा सुनकर, है ना, बाय हियरिंग द ग्लोरीज, तो धीरे धीरे हमारा प्रेम जो है वो विकसित होना शुरू होता है। रुक्मणी जी ने कृष्ण के बारे में नारद मुनि से सुना था, केवल सुना था, देखा तो कभी था ही नहीं, परंतु सुन सुनकर कि कृष्ण कितने महान है, सुन सुनकर रुक्मणी जी के हृदय में एक ऐसा डिटर्मिनेशन आ गया था कि विवाह तो मुझे कृष्ण से ही करना है ना। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे राधानाथ स्वामी महाराज की कितने 10,000 से ज्यादा डिसाइपल्स हैं। अभी एक वीडियो आया था ना, जिसमें श्वेता कीर्ति प्रभु बोल रहे थे महाराज के सामने बैठ करके कि महाराज आपके 10,000 डिसाइपल हैं, एक दिन में अगर एक डिसाइपल 3 बुक्स भी अगर बांटता है ना, तो एक दिन में हो गई 30,000, तो 10 दिन में हो गई 3 लाख, एक महीने में 9 लाख क्रॉस कर जाएगा। सब लोग हंस रहे थे, बिकॉज नॉट एवरीवन इज सो enthusiastic टू डिस्ट्रीब्यूट 3 बुक्स इन अ डे। तो 10,000 डिसाइपल, ज्यादातर डिसाइपल तो महाराज से कभी मिल ही नहीं पाते। ऐसे डिसाइपल सीनियर सीनियर डिवोटीज भी हैं, ब्रह्मचारीज भी हैं सीनियर, जो केवल दीक्षा के समय में मिले थे, उसके बाद में फिर कभी मुलाकात ही नहीं हुई। दूर से देखते हैं, लेक्चर सुनते हैं, पर्सनल एसोसिएशन का कोई प्रश्न ही नहीं। तो पॉइंट दैट कि देन हाउ दे आर फॉलोइंग इन लव विद राधानाथ महाराज बाय हियरिंग, श्रवण के माध्यम से। दिन में 1 लेक्चर, 2 लेक्चर, 3 3 लेक्चर सुनते हैं। पुणे पुणे और चौपाटी की तो बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग है। उन लोग कंटिन्यूअस हियरिंग मॉडल में रहते हैं, है ना। जैसे जितना घंटे एक नॉर्मल व्यक्ति मोबाइल चलाता है ना, उतनी देर ये लोग रीडिंग हियरिंग करते हैं। बहुत अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम है। तो इस माध्यम से क्या होता है कि चेतना जो है वो कृष्ण भावना भावित रहती है। पूरे जीवन भर हमारे बड़ा स्ट्रगल रहने वाला है। कौन सा स्ट्रगल? मटेरियल कॉन्शियसनेस को स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट करना, है ना। हर दिन का, प्रतिदिन का, सालों साल के चैलेंज रहने वाला है। जिस प्रकार से अभी ठंड का मौसम है, अगर आप एक, है ना, हल्दी वाला दूध गर्म करके टेबल में रखो, थोड़ी देर में तो ठंडा हो ही जाएगा ना वो, है ना। पानी, जैसे मुझे गर्म पानी पीना था, अगर ग्लास में मैं रखता हूँ, थोड़ी देर में वो ठंडा हो ही जाता है वो, बाद में फिर से उसको गर्म करना पड़ता है। तो ऐसे ही नेचुरली, अभी ठंड का मौसम है, नेचुरली चीजें स्वतः ही ठंडी हो जाती हैं। अगर हमको उनको उपयोग करना है तो हमको फिर से गर्म करना पड़ता है। तो नेचुरली कलयुगा में कॉन्शियसनेस नीचे की तरफ ही फ्लो होगी, है ना। उसको अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी, हमको एनर्जेटिक एंडेवर्स करने पड़ेंगे, तो जाकर के हो पाएगा। तो नेचुरली ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के तहत चीजें जो है ऊपर से नीचे ही आती हैं। ऊपर उठाने के लिए हमको जो है अलग से मेहनत करनी पड़ती है। स्वतः छोड़ देंगे तो अपने आप नीचे आएगी चेतना। इसी प्रकार से हम एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। एक हमने रुक्मिणी जी का एग्जाम्पल देखा, है ना। राधा महाराज के डिसाइपल जो है, वो सुन सुन के इतना यूनिक अप्रिसिएशन डेवलप करते हैं महाराज की क्वालिटीज को लेकर के, महाराज को लेकर के, फिर धीरे धीरे प्रेम हो जाता है। मैं इनफैक्ट स्वयं खुद 2009 में जब आया था मैं संपर्क में, 2009 में एक डिवोटी थे शुभम प्रभु, एनआईटी जमशेदपुर के पास आउट। उन्होंने ही बेसिकली एनआईटी जमशेदपुर में वॉइस की शुरुआत की थी। तो उनके माध्यम से मुझे राधे श्याम जी के लेक्चर्स मिले थे। तो राधे श्याम जी के लेक्चर सुन करके मेरे जीवन में एक अलग ही परिवर्तन आया, क्योंकि बहुत ही इंटेलेक्चुअली इंक्लाइन लेक्चर थे। जो बोलते थे मुझे सब समझ में आता था, कुछ कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं रहती थी, एकदम क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट थे। एक हमने एक कंसेप्ट भी लिखा है आज जो डिस्कस करना था, क्लैरिटी लीड्स टू कन्विक्शन एंड कमिटमेंट। जितनी चीजें हमको स्पष्ट रहेंगी उतना हम अपने आप को कमिट कर पाएंगे। तो इतना स्पष्ट रूप से हमको चीजें मिलती थी कि मतलब एक्सेप्ट करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो 6 महीने तक सुनते मैंने एक बहुत ग्रेट एफिनिटी डेवलप कर ली थी राधेश्याम के लेक्चर्स को सुनने के लिए। और एक प्रेम का अनुभव करता था, देखा नहीं है, कभी मिला नहीं हूँ, उसके बाद भी एक प्रेम का अनुभव करता था केवल श्रवणम के माध्यम से। 2009-10 की बात कर रहा हूँ। तो इनफैक्ट जब मैं 2010 में गया भी था इस्कॉन मायापुर, वहाँ पे एक वॉइस का कैंप था, जिसमें 281 स्टूडेंट्स एनआईटीज आईआईटीज के आए थे, जो कि डिवोटीज थे। तो उस कैंप, उसको उत्कर्ष कैंप बोलते हैं। उत्कर्ष कैंप में गया था, तो वहाँ पे मैं जिन भक्त के साथ गया था उनको बड़ा परेशान कर रहा था।
क्योंकि राधे श्याम टू की आवाज तो सुनी थी परंतु देखा नहीं था, तो देखने की इच्छा थी। तो कोई भी भक्त जो मुझे ऐसा लगता था ये शायद राधे श्याम टू हो सकते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लग रहे हैं, एजुकेटेड लग रहे हैं, ब्रह्मचारी हैं, तो मैं उनको बोलता था ये क्या राधे श्याम टू है, कि ये राधे श्याम टू है, तो वो बता देखो परेशान मत करो, जब राधे श्याम टू सामने आएंगे हम बता देंगे। तो वही हमको परेशान मत करो। तो इस प्रकार से, पर उसके इतना बोलने के बाद भी मेरी एगरनेस कहीं कहीं ये भूल गया तो इसलिए मैं उसको फिर भी परेशान करता था, नहीं नहीं मैं दूसरे दिन जब हिज एक्सीलेंस गोपाल कृष्ण महाराज जब राधे श्याम को स्टेज में बुलाए, लेक्चर गोपाल कृष्ण महाराज का था, दे रहे थे वो स्टूडेंट्स को, पर उन्होंने जब राधे श्याम को जब स्टेज में बुलाया तो मैंने पहली बार प्रभु जी के दर्शन किए। देखा नहीं, हमको तो लगता था इनकी कड़क आवाज से 6 फीट के हट्टे कट्टे भक्त होंगे, तो 5 फीट के निकले। तो बट पॉइंट विच आई वांटेड टू एम्फेसाइज इज कि श्रवणम के माध्यम से जो है हमारी एफिनिटी डेवलप हुई। दैट इज द मेन थिंग। तो श्रवणम ही हमारा आधार है। हाँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दास्यम साख्यम, मैं अर्चना वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन में, मैं 9 प्रोसेस है भक्ति की, पर इसमें शुरुआत जो हमारी श्रवणम से हो रही है, तो हियरिंग पे हमको फोकस रहना चाहिए। राधे श्याम प्रभु बहुत इंस्पायरिंग हमारे लिए हियरिंग को लेकर के, क्योंकि 10 बजे के पहले उनके 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो जाते हैं। सबसे पहला लेक्चर वो उठते साथ ही सुनते हैं, जैसे ही उठते जैसे नींद खुलती तुरंत ही उनका लेक्चर लग जाता है। उनका पर्सनल रूम है, पर्सनल बाथरूम है, तो वहाँ पे बाथरूम में ही वो लेक्चर लगा देते हैं। जिस समय ब्रश कर रहे हैं, नहा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, तिलक कर रहे हैं, इनका एक लेक्चर कंप्लीट हो जाता है 25 से 30 मिनट का। दूसरा लेक्चर भागवतम क्लास जो अटेंड करते हैं वो। तीसरा लेक्चर वो जब ब्रेकफास्ट लेते हैं तो उस टाइम पे भी लेक्चर चलाते हैं, तो 3 लेक्चर तो उनके सुबह सुबह ही फिनिश हो जाते हैं जब वो अपनी कोई भी अन्य सेवाओं के लिए उतरते हैं। तो सच्चा और 16 माला का जब सुबह सुबह उनका हो जाता है, सुबह पौने 3 बजे उठते हैं, 3:15 से लेकर के 4:15 4:30 एक सवा घंटे उनकी भागवतम रीडिंग हो जाती है। सुबह 5:15 से लेकर के 7:30 के बीच में जब करते हैं डेली बेसिस पे, 16 माला का जब सुबह सुबह हो जाता है। तो किसी भी हम देखते हैं कोई भी प्रचारक जो कि बहुत बड़े स्तर पर प्रचार कर रहे हैं, तो उनकी साधना का स्तर बहुत अच्छा रहता है ना। और इनकी साधना से बाकी लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलता है। तो तो ये मेरे पर्सनल लाइफ एग्जांपल था राधे श्याम का। सो दैट इज द मैग्नेटिज्म ऑफ हियरिंग, है ना, जो आयरन लाइक सब्सटेंस को मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट कर लेता है। तो इस प्रकार से पर्सनालिटीज मैग्नेट के समान है, जो कि हमारे जैसे लोग जो कि आयरन के समान है इनको अट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना। तो आयरन आयरन से अट्रैक्ट नहीं होगा, आयरन मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, है ना। इसका प्रभुपाद वाज लाइक अ सुपर मैग्नेट। तो आप देखिए कितने सारे लोगों को उन्होंने, कितने सारे आयरन जैसे लोगों को उन्होंने अट्रैक्ट किया। अट्रैक्शन में अगर नहीं आ रहा है तो उसका रीजन है इग्नोरेंस, है ना। इग्नोरेंस जो है हमारे अट्रैक्शन को ब्लॉक कर देता है। जैसे लोहा तो अट्रैक्ट होगा, परंतु जंग लगा लोहा होगा तो वो उतनी मात्रा में कम अट्रैक्ट होगा जितना ज्यादा जंग लगी होगी उसमें, है ना। तो इग्नोरेंस ब्लॉक्स अवर, है ना, अट्रैक्शन। सो उसी इग्नोरेंस को फिर रिमूव करने के लिए हमको और फिर डिवोशनल सर्विस में अपने आप को वॉलंटरली एंगेज करना पड़ता है। उसका नाम होता है साधना भक्ति। देखिए साधना भक्ति का नाम ही है कि आपको हो सकता है मन नहीं भी लग रहा हो, बट फिर भी आप उसको पालन कर रहे हो, क्योंकि दैट इज द प्रोटोकॉल। दवाइयाँ हम इसलिए नहीं खाते क्योंकि हमारा मन लग रहा है, दवाई अच्छी लग रही, मीठी लग रही, दवाई खाते ही इसलिए है क्योंकि ताकि हमारा रोग ठीक हो। तो कई बार लोग बोलते हैं कि जी हमारा तो चैंटिंग में मन नहीं लगता, तो क्या करें, दिमाग लगे कैसे हमारे चैंटिंग में मन लगे, इसका ये मतलब नहीं कि हम दवाई खाना छोड़ देंगे, है ना। चैंटिंग शुड नॉट बी सीन एज अ प्लेजर गिविंग एक्टिविटी, इट शुड बी सीन एज अ मेडिसिन। हम लोग ने शुरुआत में जब डिवोशनल सर्विस को समझा था तो मेडिसिन के रूप में इसको लिया था, ऐसे ही लगता था कि अच्छा लगता है इसलिए चैटिंग करते हैं, अच्छा लगता है इसलिए एकादशी करते हैं, अच्छा लगता है इसलिए चाय छोड़ दी। ऐसा नहीं था। इंपॉर्टेंस समझे, चीजों की वैल्यू समझी, उस वैल्यू समझते हुए, है ना, सैक्रिफाइसेस करने के लिए तैयार हो गए। तो सी पूरी दुनिया ही हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में चल रही है। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो शूद्र रहते हैं वो इमीडिएट सेंस ग्रेटिफिकेशन से सबसे ज्यादा रिलेट करते हैं ना, तुरंत की इंद्रिय तृप्ति। जो वैश्य रहते हैं वो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स या मॉनेटरी गेन से सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, है ना। कोई व्यापारी का, है ना, व्यापारी की कोई पुत्री होगी तो व्यापारी जो है एक बड़े व्यापारी के घर में उस अपनी पुत्री का कन्यादान करना चाहेगा, क्योंकि वो उसी लड़के से ज्यादा रिलेट कर पाएगा जो कि फाइनेंशियली साउंडेड है। क्षत्रिय एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास पावर और विश्वास रखते हैं, तो क्षत्रिय क्लास जो है वो पावर से अट्रैक्ट होता है ना। पावर सीख करने में उसको मजा आता है।
तो अट्रैक्शन फॉर द क्षत्रिय क्लासेस थ्रू पावर। पर जो ब्राह्मण रहता है वो नॉलेज से अट्रैक्ट होता है ना। तो कोई ब्राह्मणिकल ओरिएंटेड व्यक्ति होगा तो वो दूसरे ब्राह्मण से अट्रैक्ट होगा जो कि नॉलेज के प्लेटफॉर्म पे सिचुएटेड है। तो अगर हम केवल इमीडिएट सेंस ग्रेटिफिकेशन से अट्रैक्ट हो रहा है तो हमको हमको आंतरिक रूप से समझना पड़ेगा कि हमारे अंदर शूद्र टेंडेंसी ज्यादा है। अगर हम केवल मनी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, वैश्य वृत्ति ज्यादा है। अगर हम पावर पोस्ट पोजीशन से अट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी कि हमारे अंदर क्षत्रिय प्रवृत्ति ज्यादा है। और अगर हम नॉलेज से अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, नॉलेज जो कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितनी मदद करता है, दैट मीन्स वी आर हैविंग ब्राह्मणिकल टेंडेंसी। तो हम खुद का एक सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारा अट्रैक्शन किस प्रकार से डिफाइंड है। डेफिनेटली द प्योर डिवोटी द ग्रेट बोन, जैसे देख सकते हैं कि मृगारी की पुरानी प्रवृत्ति थी, दूसरों को कष्ट देने में उसको सुख मिलता था। एक्सप्लॉइटेटिव नेचर था, जानवरों को आधा मार करके छोड़ देता था। परंतु नारद मुनि के संग में आकर के एक्सप्लॉइटेटिव टेंडेंसीज वर इवेपोरेटेड एंड द टेंडेंसी टू सर्व एंड केयर वर इंस्टॉल्ड। किस प्रकार से दूसरों को कष्ट नहीं देने की टेंडेंसी उनकी आई थी। तो ये तो ग्रेट बोन है। नारद मुनि ने एक्चुअली चार बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस किए। मृगारी, डाकू रत्नाकर है ना, उनको वाल्मीकि बनाया। उसके बाद तो ध्रुव महाराज जो कि एंग्री क्षत्रिय के रूप में उनके पास आए थे, फाइनली उनको प्योर डिवोटी के रूप में कन्वर्ट किया। और प्रहलाद महाराज को तो माता के गर्भ से ही उपदेश देना शुरू कर दिया। दो लोगों को है ना, मदर मदर के वूम में उपदेश मिले। किन किन को? एक तो अभिमन्यु को, और दूसरा कयादू के गर्भ में स्थित प्रहलाद महाराज को। दो लोगों की जो है प्लानिंग जो है, ट्रेनिंग जो है वो पहले से ही शुरू हो गई थी, जन्म लेने के पहले से ही शुरू हो गई थी। सुखदेव गोस्वामी तो अपने आप में लिबरेटेड सोल थे, तो उनको अलग से कोई ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। पर इन दोनों की ट्रेनिंग जो है, अभिमन्यु और प्रहलाद की, देखिए माता की गर्भ से ही शुरू हो गई थी। तो स्पष्टता जरूरी है, क्योंकि स्पष्टता ही हमारे जीवन में कमिटमेंट लाने में मदद करती है। और वही कमिटमेंट्स जो रहते हैं वो हमारी कंडीशनिंग को ब्रेक करने में हमारी मदद करते हैं। जो कंडीशनिंग हमारी और गुरु के बीच में, हमारे और कृष्ण के बीच में आकर के खड़ी हो जाती हैं। जैसे अभी दिन है, पर आप देखिए, आप उज्जैन में भी सूर्य आपको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि बादल ने पूरा ढक करके रखा है, उजेला है, पर सूर्य नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बादल ने पूरे सूर्य को कवर करके रखा है। तो कंडीशनिंग जो है वो ब्लॉक कर देती है। और हमारे खुद के कुछ इनहेरेंट नेचर्स हैं, जैसे मैंने इसमें स्टेटमेंट लिखा, एक्सक्यूज वीकन्स अस, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रेंथन्स अस। कभी हम किसी भी चीज के लिए बहाना जब बनाते हैं ना, जब हम कर सकते हैं पर आलस की वजह से, अपने एरोगेंस की वजह से, किसी भी वजह से बहाना बनाते हैं, हम अपने आप को कमजोर कर लेते हैं। जबकि जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो अपने आप को मजबूत कर देते हैं। इसलिए मैंने लिखा था, whenever we make an excuse, we weaken ourselves, whenever we take responsibility, we strengthen ourselves। तो ये वन लाइनर्स हमको याद रखना चाहिए। जब भी हम एक्सक्यूज देने की बात आएगी तो हमको ये वन लाइनर सेव कर सकता है। तो अगर हम बात करें हाउ कैन we fall in love with our pure devotee, very first thing is installing the appreciation of the devotee in our heart, है ना। खासकर स्पिरिचुअल मास्टर की ग्लोरीज जो है, बारंबार एक शिष्य को सुनते रहना चाहिए, मेडिटेट करते रहना चाहिए, बताते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि बारंबार जो है रिफ्रेश होती रहती है हमारी कॉन्शियसनेस। भूल जाना, हाँ, हमारी प्रकृति है, भूलेंगे ये सही। तो दोबारा से इसलिए सुनने की आवश्यकता है ना। सो अगेन एंड अगेन वी विल हियर द ग्लोरीज, अगेन एंड अगेन वी विल रीइंस्टेटेड इन अवर कॉन्शियसनेस। और दूसरा पॉइंट है कि फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन बिकम्स इजी व्हेन वी लव अ पर्सन। स्पिरिचुअल लाइफ में इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना कैसे आसान हो, ये हमारा एक उद्देश्य, ये हमारा एक प्रश्न हो सकता है ना। तो उसमें भी जो हमारा प्रेम जो विकसित हुआ है, थोड़ा बहुत भी प्रेम है, वो भी हमारी बहुत बहुत मदद करेगा। उदाहरण देना चाहूंगा श्री श्याम भक्ति प्रिय स्वामी महाराज का, कि मायापुर जैसी कम्युनिटी में जहाँ पे एक भी डॉक्टर नहीं था, वहाँ पे फिजोरेल भक्ति चारू स्वामी महाराज के इंस्ट्रक्शन पे भक्ति प्रेम महाराज ने 5 साल तक सेवा दी इस्कॉन मायापुर में। अब आप समझ सकते हैं, इतनी बड़ी कम्युनिटी, केवल एक ही डॉक्टर तो 24/7 बिजी हो गया।
रात में सोएंगे भी तब भी कोई इमरजेंसी केस आएगा, तो कोई दूसरा डॉक्टर नहीं कि भाई ये डे शिफ्ट के डॉक्टर ने, नाइट शिफ्ट के डॉक्टर है, एक ही डॉक्टर है ना। तो जब भी किसी की भी इमरजेंसी आएगी वो तो अप्रोच करेगा ही करेगा। इट्स अ टफ सर्विस, इट वॉज अ सुपर टफ सर्विस। बट फिर इंस्ट्रक्शन पालन करना आसान कैसे हुआ? क्योंकि प्रेम करते थे, इस वजह से। देखिए, प्रभुपाद जी ने प्रचार शुरू किया अमेरिका में, पर अलग अलग कंट्रीज में प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को भेजा, एम्पावर करके भेजा, और उन्होंने अलग अलग देशों में प्रचार शुरू किया। ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद ने फिजिकली जाकर के अलग अलग देशों में प्रचार शुरू किया, नो। इतनी इतने सिटीज में प्रचार किया तो डिसाइपल्स के माध्यम से प्रचार किया। तो ये डिसाइपल्स कष्ट कैसे उठा पा रहे थे? छोटी सी बच्ची है ना, और दो कपल चले गए एक अलग शहर में प्रचार के लिए। बिकॉज ऑफ देयर लव फॉर शिल प्रभुपाद दे वर एबल टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रीचिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हमको नोट डाउन करना पड़ेगा, है ना, कि ऑल द ऑस्टेरिटीज बिकम्स इनसिग्निफिकेंट व्हेन वी लव अ पर्सन। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बेनेडिक्शन। क्योंकि अल्टीमेटली डिवोशनल लाइफ में, डिवोशनल सर्विसेज में हमको इंस्ट्रक्शन का पालन करना है। इंस्ट्रक्शन का पालन करने के लिए जो चीज आसान हो रही है वो है प्रेम। ना केवल मायापुर के 5 साल, इसके बाद तो उज्जैन का भी प्रोजेक्ट शुरुआत में आसान नहीं था, टफ था। हम लोग जब 2007 में भी यहाँ पर आते थे तो पूरा सुनसान एरिया रहता था मंदिर के आसपास का। 2005 में जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, तो है ना, आसपास कुछ भी नहीं था। अभी तो बहुत सारी चीजें डेवलप हो गई हैं। और शुरुआत में महाराज भी यंग थे, साथ ही साथ में जो डिवोटीज थे वो उनमें से कुछ एक सीनियर्स थे, अलग अलग जगह से लोग आए थे। उन सबके साथ कोऑर्डिनेशन बैठाल करके मंदिर को निर्माण करना, इट वाज नॉट एन इजी थिंग। अ लॉट ऑफ sacrifices, a lot of uh, situations in which he need to accept inconveniences were there। परंतु कैसे संभव हो पाया? बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर हिज स्पिरिचुअल मास्टर। So this love basically reduces, है ना, one's suffering which comes during the execution of devotional services। बात यहीं पे नहीं थमी। आप देखिए, इसके बाद में संन्यास महाराज का 2015 में हुआ, और 2017 17 में, 17 या 18 में महाराज को जब डीलैंड भेजा गया, यानी अमेरिका में जो प्रोजेक्ट है ना, फ्लोरिडा में जो प्रोजेक्ट है, ऑर्लैंडो में, तो वहां पे 116 एकड़ की जमीन गुरु महाराज ने ली। टीम ऑफ डिवोटीज गए थे, कृष्ण किशोर प्रभु, कृष्ण मुकुंद प्रभु, ऋषभानंद प्रभु, और भी भक्त गए थे, तो रसानंद प्रभु। बट इनके साथ में महाराज को भेजा गया, तो वहां पे मुट्ठी भर लोग थे और प्रोजेक्ट बड़ा था। तो महाराज को खुद ही बहुत सारी ऐसी सेवाएं करनी पड़ती थी जो कि मतलब एक सन्यासी से आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। जैसे महाराज खुद ही वहां पे घास लगाते थे, खुद ही फूल तोड़ते थे, खुद ही प्रसादी बनाते थे, सर्विस भी करते थे। अब जब थोड़े से लोग रहते हैं तो सब काम खुद ही करना पड़ता है ना। तो इन दैट वे, बट व्हाई ही वाज एबल टू एक्सेप्ट दिस इनकन्वीनियंसेस? Single word answer is love for the spiritual master. So again and again emphasizing the same point, to the degree we have love for Guru, for senior Vaishnavas, we are able to commit ourselves, we are able to implement the instruction। इस वाइटल लाइन को हमको पकड़ना पड़ेगा। तो डी लाइन की ऑस्टेरिटीज भी अपने आप में कम नहीं है। शिक्षाष्टकम प्रभु, अनदर वेरी गुड एग्जांपल। एयरफोर्स से ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करने वाले कोई ज्यादा नाम आपने नहीं सुने होंगे, ना मैंने सुने ना आपने सुने होंगे, है ना। एयरफोर्स में रहते हुए शिक्षाष्टकम प्रभु ने कैसे चौपाटी मंदिर ज्वाइन किया, बाद में राधानाथ महाराज के इंस्ट्रक्शन पे कैसे नासिक में जाकर के 1,000 1,000 डिवोटीज की कांग्रीगेशन की कमेटी उन्होंने खड़ी कर दी। बाद में अभी दूसरे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो गए। बट उनका भी पूरी जर्नी है। मैंने ऑलरेडी 2 सेशंस लिए हैं, बहुत समय पहले लिए थे। एक लगता है एक आध सेशन, एक आध हफ्ते में ये सेशन भी ले लूंगा तो अच्छा रहेगा। दोबारा लोगों की मेमोरीज रिफ्रेश हो जाएंगी, और पुराने तो वैसे बहुत सारे लोग भूल ही चुके होंगे कि जो जो मैं बताया था, ऑलरेडी 2 साल की उम्र हो गई। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी उनकी। किस प्रकार से उनको जेल तक जाना पड़ गया था, है ना, मूवमेंट में ज्वाइन करने के लिए। क्योंकि एयरफोर्स आप इस प्रकार से नहीं छोड़ सकते कि हमारी इच्छा नहीं हो रही काम करने की, हमने छोड़ दिया। आपको सिर्फ 5 रीजंस रहते हैं। या तो फिर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गए हो, है ना, या तो फिर आप मेंटली रिटार्डेड हो गए हो, या तो फिर आपकी जो जो जॉब है उससे उससे डबल ट्रिपल सैलरी की जॉब आपको कहीं पे मिल रही हो,
इस तरह के पांच वहां पे या कोई पांच कंसिडरेशन रहते हैं जो कि एक भी ये फुलफिल नहीं कर रहे थे। और वैसे अगर फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको सीधे जेल होती है 14 साल की। 14 साल से कम की भी हो सकती है, पर मैक्सिमम 14 साल की जेल होती है। तो इतना बड़ा रिस्क कैसे उन्होंने उठाया वो हम चर्चा करेंगे कभी, जब उनके बारे में सेपरेटली हम बात कर रहे होंगे। शॉर्ट में बोले तो, क्योंकि उन उनका जो प्रेम जो विकसित हुआ था इस राधानाथ स्वामी महाराज के लिए, उनके जीवन में जो क्लैरिटी आई थी स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर के, वो उनके जीवन में कमिटमेंट में बहुत काम आई। देखिए अभी हम छोटे छोटे कमिटमेंट्स की बात करते हैं कि भाई सुबह जपा सर्कल में आ जाओ, बैठ करके हम लोग 5:30 से 7:30 जब करें, तो उतने ही तो क्लोज होता नहीं है लोगों से। सुबह कितने लोग आते हैं? हम तो सुबह रोज आते हैं, देखते हैं कोई नहीं आया। बहुत कम लोग आते हैं। तो हमारे जीवन में छोटे छोटे कमिटमेंट्स ही संभव नहीं है। और जहाँ पे लोग इतने बड़े बड़े कमिटमेंट्स कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? एयरफोर्स की लगी लगाई ऑफिसर लेवल की जॉब छोड़ करके कैसे आ रहे हैं करके। तो ये हमारा सोचना चाहिए। और इनकी केस स्टडीज हमको इंस्पिरेशन लेना चाहिए, हमारे जीवन में आपको कमिटमेंट्स को बढ़ाना चाहिए। तो आप में से अगर आप लोग कोई दूसरे जगह जपा सर्कल ज्वाइन कर रहे हैं ऑनलाइन जूम पे, तो अच्छी बात है, आई आई नो प्रॉब्लम। पर अगर कहीं ज्वाइन नहीं करा तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारा सुबह जपा सर्कल शुरू होता है। उसके लिए ऑलरेडी हमने एक ग्रुप बना करके रखा है, जपा विद वीकेडी करके ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है। तो उसमें रोज हिमांशु प्रभु लिंक भी छोड़ते हैं जूम सेशन की, तो उसके माध्यम से आप आकर के ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आप को स्वयं को डिसिप्लिन बनाने में अपनी स्वयं की मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है, वी कैन नॉट इवन इमेजिन हाउ मच कृष्णा लव्स हिज डिवोटीज, स्पेशली प्योर डिवोटीज। कितना ज्यादा अधिक कृष्ण प्रेम करते हैं ये हमारी कल्पना के ही बाहर है। हाँ? तो सर्विसेज डन टू द प्योर डिवोटीज ग्रेटली अट्रैक्ट्स कृष्णा। तो लोग जो है अपने बच्चों से कितना प्रेम करते हैं हम देख सकते हैं, लोग इतना इतना सैक्रिफाइस करते हैं बच्चों के लिए, है ना। आज कोई व्यक्ति सोचता है एक थोड़ा बहुत उसका माइंडसेट स्टेबल है, तो आगे का जो भी अर्निंग्स है जो भी सेविंग्स है वो बच्चों के लिए लगाने का सोचता है ना। तो इसी प्रकार से भगवान के बच्चे कौन है? भगवान के डिसिप्लिन बच्चे उनके प्योर डिवोटीज हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो डिवोटीज को सही रूप से सर्व करता है, प्रसन्न करता है, उससे भगवान जो है काफी प्रसन्न हो जाते हैं। कौन थे प्रति जाने ही नामे भक्त, ये कृष्ण ने खुद नहीं बोला, अर्जुन से बोलवाया। ओ माय डियर अर्जुना, डिक्लेयर टू दिस होल वर्ल्ड दैट माय डिवोटीज नेवर पेरिशेस, मेरे भक्त का कभी आ, क्या बोलते हैं, पेरिशेस, मेरे कभी विध्वंस नहीं होता, मेरे भक्त का कभी विध्वंस नहीं होता, ध्वंस नहीं होता। तो ये अर्जुन से क्यों बुलवाया, है ना? क्योंकि भगवान जो अपने भक्त के द्वारा दिया गया प्रॉमिस है, शुद्ध भक्त के द्वारा दिया गया जो प्रॉमिस, उसको पूरा करेंगे ही करेंगे। श्री प्रभुपाद जी ने हमको कहा कि भाई आप 4 नियम स्ट्रिक्टली और 16 माला अटेंटिवली अगर आप जप करते हो जीवन भर, है ना, तो आपके लिए जो है वो गोलोक वृंदावन के द्वार जो है खुल जाएंगे। पर जीवन भर करने की बात की है, ऐसा नहीं कि कभी किया कभी नहीं किया। जीवन भर अगर करेंगे तो इतने करने के माध्यम से ही हम जो है भगवान के धाम भगवत धाम चले जाएंगे। तो क्योंकि शील प्रभुपाद ने कहा इस कारण से कृष्ण को शील प्रभुपाद के वर्ड्स का सम्मान करते हुए हमको ले जाना पड़ेगा, भले हम क्वालिफाइड नहीं भी हो। तो ये हमारे जीवन में फायदा हो जाता है। शुद्ध भक्त जो है हमारे लिए डिस्काउंट पे डिस्काउंट पे डिस्काउंट ऑफर देते चले जाते हैं। तो दैट इज बिटी। अभी हम बहुत ही अच्छा पास टाइम, है ना, कांचीपुर और भक्त वात्सल्य वरदराज का डिस्कस करेंगे, जिसके माध्यम से हमको और भी इंस्पिरेशन मिलेगा अबाउट अंडरस्टैंडिंग द ग्लोरीज ऑफ सर्विंग द डिवोटी। कांचीपुर जो है ये वरदराज स्वामी के बहुत महान भक्त थे। कांचीपुर इज अ वेरी फेमस डिवोटी इन साउथ साउथ इंडिया। और क्या है, कांचीपुर के इनके डिसाइपल थे, अरे यमुनाचार्य जी के डिसाइपल थे। यमुनाचार्य जी से एलिवेटेड डिवोटी के डिसाइपल थे। तो कांचीपुर इतने ज्यादा प्रेम पूर्वक वरदराज, वरदराज मतलब विष्णु के ही अवतार है ना। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वरदराज एंड नारायण। तो उनकी इतनी प्रेम पूर्वक सेवा किया करते थे, उनको चावा डुलाना, उनके लिए गार्डन बनाना, गार्डन ऑफर करना, भोग ऑफर करना। कितना इतना इनका इनका इतना प्रगाढ़ संबंध हो गया था कांचीपुर का वरदराज स्वामी से कि आपस में बात करना शुरू कर दिए थे। आप में से कोई है जिसकी बात होती हो डीटी के से? हैं? तो तो इतना इनका विशिष्ट संबंध था, आपस में बात करते। तो फिर क्या लोग जो हैं
वो भी सोचते थे कि अरे भाई मतलब बात होती है इनकी डीटी से, तो क्यों ना हम अपने बारे में कुछ पूछें करके। इनका एक पास टाइम भी है कि किस प्रकार से एक बार बहुत तेज बरसात हो रही थी। इतनी तेज बरसात हो रही थी कि वरदराज, सॉरी, कांचीपुरम को लगा कि मैं तो आधे रास्ते में हूँ, अब यहाँ से घर तक मैं कैसे जाऊंगा। तो वहीं पे एक थोड़े एल्डरली वैष्णव जो है एक बड़ा सा छाता लेकर के आते हैं उनके पास पे, और उनको ले जाते हैं और घर तक छोड़ते हैं। थोड़ी देर लोग घर में बैठते हैं, उसके बाद फिर बरसात रुक जाती है तो वापस से आते हैं मंदिर में। और मंदिर में आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में तो सब पुजारी, बाकी जो छोटे जो जूनियर पुजारी, तो सब हैरान परेशान है। बोले क्या हो गया क्या हो गया? बोले अरे अंदर वरदराज की जो डीटी है वो गायब हो गई। तो भरतराज की डीटी गायब हो गई, सब परेशान होते हैं। तो कांचीपुरम भी सोचते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो गया। तो जैसे ही वो खोल करके देखते हैं तो डीटी अंदर रहती है ना। तो देखते हैं अरे डीटी तो आ गई। बोले अरे कांचीपुरम ने दरवाजे खोले, डीटी आ गई। देखते हैं डीटी तो पूरी भीगी हुई है। अरे डीटी भीगी कैसे गई अंदर? तो कहीं वॉल से तो कहीं पानी गिर नहीं रहा है, तो डीटी भीगी कैसे? तो फिर वरदराज और देखते हैं कि अच्छा वो जो एल्डरली वैष्णव थे वो भी गायब हो गए। तो सब सारे लॉजिक से एक साथ लगता है, समझ में आता है कि वो एल्डरली वैष्णव नहीं थे, बल्कि आपके वरदराज स्वामी थे, जो कि अपने शुद्ध भक्त कांचीपुरम से आदान प्रदान करने के लिए एक एल्डरली वैष्णव के रोल में छाता लेकर के आए थे। इस कारण से इनका एक नाम भी है साउथ इंडिया में। क्या नाम है? द लॉर्ड हु होल्ड्स अम्ब्रेला। क्या नाम है उनका? कुडाई पिटिदा पेरुमल। इतनी आसानी से याद नहीं होगा क्योंकि आप साउथ इंडियन नहीं है, चिंता मत कीजिए। तो पर ये ग्लोरी है भगवान की। तो भगवान इस प्रकार से अपने शुद्ध भक्तों से आदान प्रदान करते हैं। तो भक्त लोग बोलते थे कि हे कांचीपुर जी, आप हमारे बारे में कुछ वरदराज स्वामी से पूछ करके आइए कि हमारा क्या होगा, हम भगवत धाम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, है ना। तो इस सेंस में वो पूछते थे जब भी वर्शिप करते थे, वर्शिप करने के बाद में तो वरदराज स्वामी बता देते थे हाँ वो बहुत अच्छा भक्त है, वो इस जीवन काल के बाद में भगवत धाम पहुंच जाएगा, ऐसा। तो इस प्रकार से भक्तों को भी बहुत पसंद होती। किसी भक्त में कुछ दोष रहता था तो वो दोष भी बता देते थे कि नहीं, उससे बोलो कि वो फॉल्ट फाइंडिंग बहुत ज्यादा करता है, वो वैष्णव निंदा कर अगर कंटिन्यू करेगा तो उसका जो है कुछ भी नहीं होने वाला। तो इस प्रकार से बहुत लाइक जेन्युइन वे में वरदराज स्वामी कांचीपुरम के साथ में रेसिप्रोकेट करते हैं। अब एक दिन जो है कांचीपुरम की इच्छा है कि मैं सबके बारे में पूछता हूँ, मेरे बारे में भी तो पूछ करके देखो कि मेरा क्या होने वाला है ना। अभी देखिए, कोई कितना भी बड़ा भक्त हो, अगर उसके सामने कोई बढ़िया एस्ट्रोलॉजर आ जाए तो वो भी अपना हाथ दिखाई देते हैं, मुझे हमारे बारे में भी थोड़ा बताइए, हमारी हस्तरेखाएं क्या कहती हैं। है कि नहीं? तो हमको भी इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है जानने की, अच्छा हमारे बारे में क्या है। तो एंड एस्ट्रोलॉजी वर्क्स। मैंने अभी जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स को हाथ दिखाया ना, सबने एक बार में देख करके बोल दिया आपकी कोल्ड गैसिंग बॉडी है, एक बार में देख करके बोल दिया आपको डाइजेशन इश्यूज हैं, है ना। बेसिक तो सब बता ही देते हैं, भले और डिटेल्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस हो। तो अभी कांचीपुरम की इच्छा कि मैं पूछता हूँ वरदा स्वामी से मेरे बारे में क्या। तो पर उनको कॉन्फिडेंस था कि मैं तो इतना बड़ा भक्त हूँ, भगवान अपनी डायरेक्ट बात होती है भगवान से, है ना। हमको तो भगवान ले ही जाएंगे इस जीवन काल के बाद में। जैसे से कांचीपुरम पूछते हैं इस सवाल को, तो भरतराज स्वामी जवाब देते नहीं, मैं तो तुमको नहीं ले जाऊंगा इस जीवन काल के बाद में। तो शौक लगता है कांचीपुरम को, अरे मैं तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। तो उनको लगता है अरे हमारी बात होती है, मतलब हम भगवान से पूछ करके दूसरों को बताते कि दूसरों को क्या होना है ना। जैसे किचन इंचार्ज सोचे हम दिन रात दूसरों को प्रसाद खिलाते, बोले हमारे लिए ही प्रसाद नहीं बचा, पूरा खाली हो गया। तो 300 350 लोग का हमने प्रसाद में बचाया, हमारे लिए एक प्लेट प्रसाद नहीं बचा। तो इन दैट वे लाइक ही गॉट शॉक्ड। कांचीपुरम कांचीपुरम पूछते हैं कि भगवान ऐसा क्यों, मैं क्यों भगवत धाम नहीं जा पाऊंगा इस जीवन काल के बाद में। तो भरतराज जी बोलते हैं तुमने मेरी किसी भक्ति की सेवा नहीं की इस वजह से। शौक लगता है कांचीपुरम को, कैसा कैसे। तो मेडिटेटर के हाँ वाकई मैं तो खाली डीटीज की सेवा करता हूँ, भक्तों की तो वास्तविकता मैंने सेवा नहीं की, खाली मैंने अर्च विग्रह की सेवा की, वरदराज स्वामी की सेवा की। तो बोलते हैं कि तो उनको लगता है कि अच्छा मुझे फिर भक्तों की सेवा करनी चाहिए। तो भक्तों की सेवा करनी चाहिए, वरदराज स्वामी का इतना बड़ा स्टेटस, है ना, कौन भक्त उनसे सेवा लेगा, है ना।
अब जैसे हमारे मूवमेंट में से शीश में राधानाथ स्वामी महाराज है, लोकनाथ स्वामी महाराज है, ये आपको सेवा देने आएंगे, आप में से कोई एक भी भक्त कोई सेवा ले सकते हैं क्या इनसे? है ना, आप भागोगे एकदम। आप सेवा करने के लिए तैयार होंगे पर इनसे सेवा आप नहीं ले सकते। तो आप सोचिए, एक ऐसा भक्त साउथ इंडिया में जिससे भगवान डायरेक्ट चर्चा करते हो, आदान प्रदान होता हो, उससे कौन सेवा लेगा बताइए? है ना। हमारे वो जन निवास प्रभु हैं, 52-53 साल से डीटी वर्शिप कर रहे हैं, है ना। वो आके आपकी सेवा करना चाहे तो आप थोड़ी अलाउ करोगे? आप बोलोगे अरे आपसे सेवा लेकर के तो हम हमारा पतन हो जाएगा। तो एक बड़ी डिफिकल्टी सामने आ गई कांचीपुर ने, क्योंकि कोई सेवा ही लेने तैयार नहीं हो रहा। अब इनको सेवा देना है तो फिर ये अपना थोड़ा भेष बदलते हैं, अपने सैफरन क्लॉथ या जो भी रहते हैं उसको नॉर्मल क्लॉथ पहनते हैं, और एक अपना मुंह ढक करके एक किसी व्यक्ति के पास जाते हैं जिसकी गौशाला रहती है। बोलते हैं कि मुझे काम की जरूरत है, आप मुझे क्या काम पे रख सकते हैं? और मैं बहुत कम पैसे में काम कर लूंगा क्योंकि मुझे बहुत पैसे की आवश्यकता है। तो व्यक्ति तैयार हो जाते हैं, पहचान ही नहीं पाते कि कांचीपुर है। तो इस प्रकार से वो जो है अपनी गौशाला में गायों की सेवा के लिए रख देता है। तो उसके घर में गाय की सेवा और जो भी उनकी सेवा थी वो ये करना शुरू कर देते हैं। ऐसा करते करते 4 या 6 महीने इनके हो जाते हैं। फिर एक दिन जो है ये हमेशा ही अपना चेहरा ढककर ही सेवा करते हैं, जो भी रीजन बताते हैं। एक दिन जो है जिस कपड़े से इन्हें ढका रहता है वो खुल जाता है, और वो देखता है तो शॉक हो जाते हैं कि अरे कांचीपुर से मैं पिछले 4 महीने से 6 महीने से सेवा ले रहा था। तुरंत ही उनके चरणों में गिर करके दंडवत प्रणाम करता बोलता है कि आप बहुत बड़ी हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, आपसे आपसे हमने सेवा ले ली। कांचीपुर ने कहा नहीं नहीं, मैं वॉलंटरली खुद ही देने आया था, मेरी इच्छा थी। तो इस प्रकार से कांचीपुर जो है वापस से जब फिर वरदास स्वामी के पास जाते हैं, है ना, और फिर से उनकी सेवा में संलग्न होते हैं, और फिर एक दिन जब पूछते हैं कि हाँ हे वरदराज स्वामी, आप कृपया बताइए कि इस जीवन काल के बाद में मेरा कुछ होप है क्या? तो फिर वरदराज स्वामी बताता है कि हाँ हाँ, अभी तुमने मुझे बहुत पसंद किया है ना, तुमने मेरी भी सेवा की और भक्तों की भी सेवा की, तो नाउ यू आर क्वालिफाइड। इस जीवन काल के बाद में तुम सीधे ही मेरे मेरे धाम, है ना, तो नित्य शाश्वत धाम है भगवत धाम, वहां पे तुम प्रवेश करोगे। तो ये स्टोरी वन ऑफ द टॉप स्टोरीज है जिसमें भक्तों की सेवा की महिमा का वर्णन है। तो भक्तों की सेवा की महिमा सुन करके हमारा अट्रैक्शन डेवलप होता है, वही अट्रैक्शन एक समय में अटैचमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड वी आर अटैच्ड टू सर्विंग डिवोटीज। तो this is a great boon if we somehow or other fall in love with the pure devotee of Krishna. Krishna himself is busy in pleasing his pure devotees. What to say of we making ourselves busy in serving his devotees? कृष्ण स्वयं ही तो बिजी हैं अपने भक्तों की सेवा में, है ना। प्रहलाद महाराज की फोटो देखिए, आप सब जगह देखते हैं ना, नरसिंह देव के साथ में, जहां जहां नरसिंह देव की ऑल्टर रहते हैं वहां पे प्रहलाद महाराज का भी देखते हैं। जहां जहां रामचंद्र की मूर्ति वहां हनुमान की भी रहती है। जहां जहां पे इस्कॉन के मंदिर है, राधा कृष्ण विग्रह, वहां शिल प्रभुपाद की भी डीटी देखते हैं ना आप, या फोटो देखते हैं ना। तो भगवान तो खुद ही, भक्तों के बिना भगवान नहीं, भगवान के बिना भक्त नहीं, दोनों बोथ गो साइड बाय साइड। तो इसलिए हमको भगवान के भक्त वात्सल्य नेचर को मेडिटेट करना चाहिए, जिससे हमको बहुत शक्ति मिलती है ना। देखिए मैं अपने खुद के जीवन से देखूं तो शुरुआत में इतना आसान नहीं था हमारे लिए भी, सुबह जल्दी उठना बहुत मुश्किल जाती थी। सुबह 8 साढ़े 8 बजे उठने की जिसकी आदत हो उसको सुबह जल्दी उठने को बोलो तो दिक्कत जाती है। परंतु चूंकि शिष्य भक्ति प्रेम महाराज को हम लोग साधना कार्ड भेजते थे, तो साधना कार्ड भेजने में ऐसा लगता था कि अरे महाराज को साधना कार्ड भेजेंगे, उसमें लिखेंगे लेट उठे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो चूंकि वो एक 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 प्रेम का संबंध था, तो उस संबंध की वजह से अपने आप को थोड़ा कष्ट दे करके भी सुबह उठ जाते थे, ताकि एक अच्छा साधना कार्ड भेज सकें और उसके माध्यम से अपने प्रेम को प्रदर्शित कर सकें। तो अगर वो प्रेम नहीं होता तो साधना में इम्प्रूवमेंट भी नहीं आ पाता। इसलिए बोलते हैं प्रेशर को बैरोमीटर से नापते हो, टेम्परेचर को थर्मामीटर से नापते हो, है ना, किसी भी लिक्विड चीज को लीटर में नापते हैं। लव को मेजर करने के लिए सेक्रीफाइस मीटर होता है, किस मात्रा में हम सेक्रीफाइस कर पा रहे हैं ये डिपेंड करता है कि हम किस मात्रा में प्रेम करते हैं, है ना। थ्रू sacrifices we exhibit our love for the spiritual master, our love for the deities, है ना, our love for the Vaishnavas। सिंपल, है ना, सिंपल जस्ट
इट्स नॉट जस्ट बाय वर्ड्स बट बाय आवर एक्शंस। इसी प्रकार से हम देखें, हम वैसे मुझे मेरे पर्टिकुलर से मुझे बैठ करके जस्ट चैंटिंग करना इतना आसान काम नहीं था मेरे लिए। चलते फिरते तो मैं चैंटिंग कर लूंगा, मैं बैठ करके चैंटिंग करना मुश्किल था। पर देखा महाराज खुद ही बैठ करके चैंटिंग करते हैं, तो फिर हम लोग क्या कर डली। है ना, अभी भी मेरी वीकनेस है, मैं 1 घंटे तो बैठता हूँ, उसके बाद फिर थोड़ी कमर दर्द करने लगती है, थोड़ी कमर सीधी करने की इच्छा होती है, फिर खड़ा होकर के चैंटिंग करता हूँ। जो लोग जपा सेशन करते हैं, जनरली आपने ऑब्जर्व किया होगा कि 6:30 के आसपास में खड़ा हो जाता हूँ। 1 घंटा बैठता हूँ पर फिर खड़ा हो जाता हूँ, तो इतना आसान नहीं है। पर 1 घंटे तो अपने आप को मोल्ड किया, बिकॉज ऑफ द लव फॉर भक्ति प्रेम महाराज, उनसे सीखे। इसी प्रकार से जैसे प्रीचिंग स्किल्स मेरे अंदर बहुत कम थी पहले, मैं सही से बोल भी नहीं पाता था। पर मैं जानता था कि महाराज की एक ही इच्छा है, एक ही कोर डिजायर है, प्रीचिंग। तो इसलिए फिर मैं सोचा कि अगर वास्तविकता में अगर महाराज को पसंद करना है तो प्रचार ही एकमात्र मीडियम है। मैंने डोनेशन भी इकट्ठे किए, डोनेशंस भी दिए, जब कब पैसा कमाया। महाराज प्रसन्न होते थे, पर प्रीचिंग न्यूज से जिस लेवल पे प्रसन्न होते थे उस लेवल पे और किसी सेवाओं से प्रसन्न नहीं होते। तो मुझे समझ में आ गया कि भैया इनको प्रसन्न करने का एक तरीका है प्रचार। तो प्रचार ही हमको जो है करना सीखना पड़ेगा। अभी भी जैसे मैं कुछ मैनेजमेंट रिलेटेड मैसेजेस भेजता हूँ ना महाराज को, तो रिप्लाई हो सकता है देर में, पर प्रीचिंग रिलेटेड मैसेज देखता हूँ, जैसे ही महाराज देखता है तुरंत इमीडिएट रिप्लाई करते हैं, भले कितनी बिजी हो। सो दैट इज समथिंग विच ग्रेटली प्लीजेस हिम। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि किस प्रकार से मुझे मोल्ड करने में मदद मिली, है ना, क्योंकि कुछ एक वैष्णवों के लिए मेरे हृदय में भी ज्यादा नहीं तो थोड़ा प्रेम था। तो इस प्रेम को हमको विकसित करना चाहिए, इस प्रेम को हमको फ्यूल बनाना चाहिए। किस लिए? अपनी ही कंडीशनिंग को बर्न करने के लिए, अपने ही जीवन में, अपने ही जीवन को मोल्ड करने के लिए, है ना। और उन एग्जाम्पल्स को देखना चाहिए, उन उन एग्जाम्पल्स को देखना चाहिए जिन्होंने अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं बाय एक्सेप्टिंग द शेल्टर ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो जितना मैं बता सकता था, जितनी मेरी क्षमता थी, इस कंसेप्ट को लेकर के बताने का प्रयास किया। कोई आपकी जिज्ञासाएं हो, कुछ कमेंट्स हो, तो जरूर से आप कमेंट बॉक्स बॉक्स में लिख सकते हैं, हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। डिटेल्स हिमांशु हैं जो स्पिरिचुअल पावर जो उसमें फिर से शेयर कर देंगे, जो जपा के हैं। ये एक्चुअली हमारे लिए ना डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। अभी भक्ति में ऐसा नहीं है कि हम हमको मजा आएगा जब 16 माला करने में सुबह तब हम करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको डिसिप्लिन वे में आचरण करना पड़ेगा। ये डिसिप्लिन जो है धीरे धीरे हमारी कंडीशनिंग को मेल्ट करेगा, उसके बाद फिर हमको एक सही एक्सपोजर मिलेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अपनी कंडीशनिंग को बर्न करना इतना आसान काम नहीं है। एक छोटी से छोटी हैबिट को देखिए, छोड़ना कितना मुश्किल है, कितनी दम कितनी शक्ति लगती है। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस लव डिक्रीजेस। जब हम फॉल्ट फाइंड करना शुरू करते हैं ना, तो हमारा लव फिर कम हो जाता है। जब हम अपराध करना शुरू करते हैं तो हमारा प्रेम जो है फिर विकसित प्रेम भी कम हो जाता है ना। हम सोचते अरे हम फोकट में ही इनको सोचते थे, ये इतने इतने महान है, ऐसे वैसे हैं, ये तो गड़बड़ निकले। तो रियलिस्टिक वे में थोड़ा हमको चीजें देखना चाहिए। हर व्यक्ति के साथ ह्यूमन डिफेक्ट्स होते हैं, पर हम जो कोर चीजें स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए लेकर के चले, उनमें गड़बड़ियां नहीं होनी चाहिए, है ना। तो हर व्यक्ति में वीकनेसेस रहती हैं, हर व्यक्ति की स्ट्रेंथ है ना। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट में गए, ऑफिस में गए, वहां पे उसका कैंटीन का समोसा आपको नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बुराई मत कीजिए, है ना। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट इज नॉट फेमस फॉर इज समोसास, इट इज फेमस फॉर इज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, है ना। तो कोई शुद्ध भक्त है, उनकी राइटिंग खराब हो सकती है, उनकी ड्राइविंग स्किल खराब हो सकती है ना। उनकी आवाज भारी हो सकती है, हो सकता है कीर्तन करते हो तो थोड़ी सी भारी आवाज आती हो। तो ये सब एक्सटर्नल पैरामीटर्स है। मेन पैरामीटर क्या है? उनकी शरणागति, उनका डेडिकेशन, उनका कमिटमेंट, उनका ग्रेटिट्यूड, उनका अप्रिशिएशन गुरु परंपरा के लिए, भगवान के लिए उनका प्रेम। ये कोर पैरामीटर्स है, बाकी सारे एक्सटर्नल पैरामीटर्स हैं, है ना। तो सो इन दैट वे, लाइक वी शुड फोकस ऑन द कोर पैरामीटर्स ऑफ भक्ति, ऐसा समझ सकते हैं। और कल चैतन्य चरितमृत मैं पढ़ रहा था, तो उसमें बहुत ही अच्छा मुझे एक सेंटेंस मिला, मैंने उसको नोट डाउन किया। चैतन्य चरितमृत में क्या लिखा था? ये चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर नंबर 8 में है ना। वर्स नंबर 185। इवन लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ कैनॉट रीच द लिमिट of the transcendental qualities of Srimati Radharani. How then
कैन एन इनसिग्निफिकेंट लिविंग एंटिटी काउंट देम? हिंदी में बोले तो स्वयं, हाँ, त्रिलोकेश्वर भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी की दिव्य गुणों की हाइट को नहीं समझ सकते, की लिमिट्स को नहीं समझ सकते, रीजनिंग को नहीं समझ सकते, तो किस प्रकार से हमारे जैसे साधारण जीवात्मा कैसे श्रीमती राधा रानी की दिव्य जो गुण है, क्वालिटीज है, इनको कैसे समझ पाएंगी? तो दैट इज द ग्लोरी ऑफ द, है ना, द प्योर डिवोटी, लाइक द extremely exalted devotees like Srimati Radharani, who are actually not different from Krishna, but they are exhibiting the role of a devotee. तो ऐसे हम समझ सकते हैं। ओके, तो ठीक है, आज का सेशन फिर यहीं पे हम विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की।